राधे राधे दोस्तों। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अपने आप में यह पर्व बहुत ही विशेष है। लक्ष्मी प्राप्ति कराने वाला, अक्षय पुण्य को देने वाला यह पर्व है। तो इस तृतीया को, जो शुक्ल पक्ष की, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इसको अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? हमारे ऋषि मुनियों ने इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया क्यों रखा? इसकी क्या विशेषता है और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं अक्षय तृतीया के बारे में? हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी अद्भुत घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन घटी हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस शुक्ल पक्ष की, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का नाम अक्षय तृतीया रखा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में आप सबके साथ बात करेंगे। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है इसमें यही विशेषता है कि हमारे जो व्रत हैं, त्योहार हैं, इनकी यही एक खूबसूरती है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष होता है जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी बातें हम सभी को पता होना चाहिए और हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, सभी को यह सारी बातें अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि उन्हें हमारे धर्म में आस्था बढ़े और वो भी जागृत हों और हमारे जो धर्म है, हमारी जो पूजा पाठ है, हमारे जो त्योहार हैं, उसमें उनकी आस्था बढ़े। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं कीर्ति वाजपेयी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के बारे में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय तृतीया के जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था, प्राकट हुआ था। तो पहली बात तो यह है जो हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई है। अब हम तो ब्रह्मा जी से मिले नहीं हैं, तो हमने ये बात पढ़ी है तभी आपको बताई है। बहुत से लोग ये भी कमेंट करने लगेंगे कि आपको यह बात कहाँ से पता चली, क्या ब्रह्मा जी ने आपको यह बात खुद आके बताई है? तो हम आपको बता दें कि हमारे जो बड़े पूर्वज हैं और जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, तो उनमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताएं कि जो गंगा मैया है, गंगा जी हैं, उनका हमारी पृथ्वी पर भी अक्षय तृतीया के दिन ही अवतरण हुआ है। इसीलिए गंगा मैया में अक्षय जल की हमें प्राप्ति हुई है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल दान करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया जाता है और जो लोग जल का दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि गंगा मैया में स्नान करने से हमारे सारे पाप हैं जो नष्ट हो जाते हैं, गंगा मैया हमारे सारे पापों का हरण कर लेती हैं। अब देखो तीसरी बात, इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन शुक्ल पक्ष की जो बैसाख माह की तृतीया है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्मोत्सव है। और आप सभी जानते हैं कि जो भगवान परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता कि वो अथाह उनके अंदर शौर्य था। तो इसलिए यह भी एक विशेष अक्षय तृतीया के दिन उनमें भी अक्षय बल था। तो अक्षय तृतीया की तीन ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अब चौथी बात जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर महाराज को धन की, जो कुबेर महाराज को खजाना प्राप्त हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर महाराज को जो खजाना है उसका मालिक बनाया गया था या उनको इसका सौंपा गया था। तो इसलिए भी यह दिन अक्षय तृतीया का, जो उनके पास अक्षय धन है, कुबेर महाराज के पास अक्षय धन की उनको प्राप्ति हुई थी, तो अक्षय धन उनको मिला था। इसलिए अक्षय तृतीया को आप स्वर्ण दान भी किया जाता है, जिससे जिन लोगों का बृहस्पति गुरु कमज़ोर होता है और अपने गुरु को मजबूत करने के लिए इस दिन सोना खरीदा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना जो लोग खरीदते हैं
तो उनको साल भर अक्षय स्वर्ण मतलब आपको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम इस दिन जो भी कार्य करते हैं तो उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। अब तो हो गई ये 4 बातें, 4 महत्वपूर्ण बातें। 5वीं हम महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसका जो समाप्ति अक्षय तृतीया को ही हुई थी। तो कितना ज़्यादा रक्तपात महाभारत में हुआ था, कितना विशाल युद्ध था, तो उसका समापन भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। और आपको बता दें अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी का चीर हरण हुआ था अक्षय तृतीया को, और इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का अक्षय चीर प्रदान उन्हें किया था कि जो दुशासन उनकी जो साड़ी थी खींच के परेशान हो गया, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाया। इतना अक्षय चीर भगवान ने उनको प्रदान किया था। तो अक्षय तृतीया को इसी कारण वस्त्र दान करने का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इस दिन वस्त्र दान भी किया जाता है। अब जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण बात अक्षय तृतीया के बारे में। तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्यदेव ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिस पात्र में जो भोजन बनता था वो कभी समाप्त नहीं होता था। तो वो भी अक्षय तृतीया को ही भगवान सूर्य ने पांडवों को प्रदान किया था। अब अगली महत्वपूर्ण बात अक्षय तृतीया के बारे में। तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण से सुदामा का मिलाप हुआ था, और भगवान कृष्ण ने सुदामा को अक्षय संपत्ति प्रदान करी थी। भगवान सुदामा जी ने 1 मुट्ठी अक्षत भगवान कृष्ण को सौंपे थे, और उसके बदले में भगवान कृष्ण ने अक्षय दान उनको अक्षय संपत्ति उनको प्रदान की थी। तो इस दिन अन्न दान का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। और आपको बता दें कि अगर आप धन संपत्ति से परेशान हैं तो इस दिन भोलेनाथ को अपनी मन की कामना कहकर 1 अक्षत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप भगवान शिव को अगर आप 1 अक्षत समर्पित करते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो धन संपत्ति को लेकर हैं वो सारी परेशानियां निश्चित रूप से खत्म होती हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।